हेलो नमस्ते, मैं हूँ आशा रिपक। फिर से आपका स्वागत है आशा टिप्स में। आज हम बात करेंगे हमारे घुटनों के बारे में, क्योंकि जो हमारे घुटने हैं वही हमें मदद करते हैं चलने फिरने, उठने बैठने में, हमारे हर काम को करने में। क्योंकि अगर आपके घुटने कमज़ोर हैं तो आप कोई काम नहीं कर पाते हैं, और घुटनों के कमज़ोर होने का, चलने फिरने में दिक्कत होने का एक मेजर कारण होता है हमारे घुटनों में जो ग्रीस होता है, जो जेल होता है, जो लिक्विड होता है, अगर वो कम हो जाता है तो हमारी जो घुटनों की दोनों हड्डियां हैं उनमें घिसावट होने लगती है, दोनों आपस में टकराने लगती है और उससे दर्द होने लगता है। और उसी से ही हमारे घुटनों के ऊपरी त्वचा पर सूजन हमें दिखाई देती है। ये कई ऐसे कारण हैं जो कि हमारे घुटनों में अगर जेल कम हो गया है इसे दिखाते हैं। आपको बहुत ज़्यादा चलने फिरने में दिक्कत होने लगती है, यह एक कारण है। ठीक है कि आप बैठ नहीं पाते हैं, तो बैठते हैं तो खड़े नहीं हो पाते हैं, क्योंकि आपके घुटनों से ग्रीस कम हो जाता है। अब ये जो ग्रीस है वो उसके कम होने के बहुत ज़्यादा कई कारण हैं, जिसकी वजह से हमारे घुटनों का ग्रीस कम हो जाता है, जिसमें सबसे नंबर 1 फैक्टर आता है आपकी बढ़ती उम्र। अगर बढ़ती उम्र में अक्सर घुटनों में से ग्रीस कम हो जाना एक नॉर्मल सी चीज़ है, जिसे हमें अगर मेंटेन रखना है तो हमें हमारी डाइट में कुछ ऐसी चीज़ों को जोड़ना चाहिए जो कि इसे बनाए रखे। नंबर 2, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज यानी वेट लिफ्ट करने पर भी हमारे घुटने कमज़ोर होने लगते हैं, लिक्विड कम होने लगता है। अक्सर जिम वगैरह में जो लोग बहुत ज़्यादा वेट्स उठाते हैं उन्हें भी ये लॉन्ग टर्म में ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है होना। नंबर 3, बहुत ज़्यादा बैठे रहना। अक्सर जो लोग ऑफिस जाते हैं या दिन भर एक ही जगह पर बैठे रहते हैं उनके भी घुटनों में प्रॉब्लम धीरे धीरे होने लगती है। उसके साथ साथ अगर आप खड़े होकर पानी पीते हैं, आयुर्वेद की माने तो खड़े होकर पानी पीने से भी हमारे जो घुटने हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, इनमें ग्रीस कम हो जाता है। तो ये कई ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हमारे घुटनों में जो ग्रीस होता है उसे कम करने में रोल निभाते हैं। उसके साथ साथ हमारे घुटने कमज़ोर करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे अगर हम अपनी डाइट में शामिल कर लें और उसे रोज़ाना लेना शुरू कर दें तो हमारी जो घुटने हैं उनमें ग्रीस वापस आ सकता है। बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये पॉसिबल है अगर आपकी डाइट ठीक हो, जिसमें नंबर 1 पे आता है अखरोट। अगर आपके घुटनों में ग्रीस कम हो रहा है या आप चाहते हैं लॉन्ग टर्म में ऐसी प्रॉब्लम आपको ना हो, तो आपको आज से ही अखरोट खाने शुरू कर देने चाहिए। दिन के कम से कम 5 से 7 अखरोट आपको खाने हैं। इसे खाने का क्या तरीका होगा, आपको रात के टाइम 5-7 अखरोट की गिरी निकालनी है, इसे पानी में भिगोकर रात भर के लिए छोड़ देना है और सुबह उठते ही इसे चबा चबा कर अगर आप खाते हैं तो इससे आपको मिलते हैं काफ़ी ज़्यादा कैल्शियम मिलता है, विटामिन D3 मिलता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स इसमें होते हैं। उसके साथ साथ बहुत सारे मिनरल्स, विटामिन आपको अखरोट से मिल जाते हैं, जो कि आपके घुटनों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो आप इसे इस तरीके से खा सकते हैं। उसके साथ साथ नंबर 2, आप ले सकते हैं हरसिंगार के पत्ते। ये जो हरसिंगार के पत्ते हैं इन्हें हम पारिजात फूल जो होते हैं उसी के पत्ते हमें हमारे आसपास कहीं पर भी दिख जाते हैं, इतना मुश्किल नहीं है। आप देखिए आपके आसपास भी कहीं ना कहीं हरसिंगार के फूल लगे हुए होंगे, पारिजात के फूल लगे हुए होंगे। अब इनमें से आपको कम से कम 7-8 पत्ते तोड़ लेने हैं। अब आपको क्या करना है, सुबह पहले उठते ही 1 ग्लास पानी में आपको इन पत्तों को डालना है, अच्छे से इन्हें बॉईल करना है, कम से कम 3 से 4 उबाल आने देने के बाद आप गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और ऊपर से एक ढक्कन लगा देंगे, जिससे कि जो भाप है वो इसी के अंदर रह जाए। 5-7 मिनट रुक जाइए, इसको हल्का गुनगुना हो जाने दीजिए। उसके बाद आप इस पानी को आप पी लीजिए। अब इसको जब आप रेगुलर पीते हैं, अपनी डाइट में शामिल करते हैं, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा आपके घुटनों की सूजन को कम करने के लिए मदद करता है ये। उसके साथ साथ आपके घुटनों को मजबूत करेगा, दर्द को कम करेगा। तो आप इस तरीके से इस पानी को सुबह के वक्त पी सकते हैं। चलिए अगली चीज़, नारियल पानी। आज के टाइम पे एक नारियल पानी ही एक ऐसी चीज़ है, नारियल की एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको प्योर मिलता है, उसमें किसी भी तरीके की मिलावट नहीं हो सकती है। तो आप अगर रेगुलर एक नारियल लेते हैं, अपनी डाइट में शामिल करते हैं, तो ये आपके घुटनों में जो चिकनाहट कम हो रही है उसको वापस से लाने में आपकी मदद कर सकता है। चलिए अगली चीज़ है दूध। अगर आप रेगुलर बेसिस पर 1 ग्लास रात को सोते टाइम दूध पीते हैं तो दूध में भी काफ़ी ज़्यादा कैल्शियम होता है, मिनरल्स होते हैं, विटामिन होते हैं, जो कि आपको देते हैं, आपके घुटनों को देते हैं मजबूती
वक्त रहते इनमें घिसावट कम होती है, साथ ही साथ ये मजबूत बनते हैं। अगली चीज जो आपकी बॉडी और आपके घुटने दोनों के लिए जरूरी है वो है विटामिन D3। अब ये आपको कहाँ मिलेगा? ये आपको मिल सकता है सनलाइट से। सूरज की रोशनी में अगर आप रोजाना कच्ची धूप में 1 घंटा बैठ जाते हैं तो ये आपके विटामिन डी की कमी को दूर करता है। उसके साथ साथ विटामिन डी फिश में भी होता है, आपको मिल सकता है अखरोट में भी। उसके साथ साथ ये बहुत ज़्यादा विटामिन डी आपको मिलता है मशरूम में होता है। लेकिन इन सब से हम उतना ज़्यादा विटामिन डी नहीं ले पाते हैं, लेकिन 1 घंटे के अगर आप सनलाइट पे बैठ जाते हैं तो आपके पूरे दिन की विटामिन डी की पूर्ति हो जाती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपके मजबूती देती है, तो आप एक बार ये ट्राई कर सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। ये वीडियो पसंद आया हो, ये टॉपिक पसंद आया हो तो इस वीडियो को ढेर सारा लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ चैनल को याद रखकर जरूर सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो भी नीचे शो, वहां पर भी आ सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो पे एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।